नमस्कार साथियों। स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और भाई आज अपने साइंस की कौन सी क्लास है? डे 8 है। और भाई जो लास्ट टॉपिक बचा है अपने साइंस में, जो चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस था ना भाई, उसमें अपशिष्ट प्रबंधन है ना, वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। सरल भाषा में भाई, ऐसी कोई भी सामग्री जो अपने लिए अनुपयोगी हो जाती है, यानी कि उसका उपयोग अपन वापस से नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है ना भाई। जैसे कुछ भी हो, जैसे कुरकुरे का पैकेट है। अब जैसे कुरकुरे तो खाली लेकिन पैकेट हो गया, तो वो क्या कुछ किसी काम आएगा? क्या कुछ भी काम नहीं आएगा, वो क्या हो गया? वो अपशिष्ट हो गया। अब प्रबंधन क्या? उसका मैनेजमेंट करना है उसका। या तो रिसाइकलिंग करो, रिसाइकलिंग नहीं होता है तो उसको भस्मीकरण कर दो उसका, या तो जमीन में दफना दो। तो ये क्या है? ये उसका प्रबंधन है, यानी कि उसका मैनेजमेंट करना उसका, है ना भाई। तो आज देखो अपना कौन सा है दिन? है डे 8 है। और साइंस क्लास आप सभी को अच्छी लगी रही होगी, है ना। तो चलते हैं भाई अपशिष्ट प्रबंधन के पहले क्वेश्चन पर। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान के लिए, देखो ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय मतलब चिकित्सा, मतलब चिकित्सा क्षेत्र, है ना, अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ये कह रहा है भाई। देखो सीधी सीधी भाषा में है कि भाई जो जैव चिकित्सीय है ना, जो चिकित्सा क्षेत्र है, उसमें जो अपशिष्ट हो जाते हैं, जैसे निडल हो जाता है, सुई होती है ना, सुई, बैंडेज हो जाती है, पट्टियां हो जाती है। तो ये पूछ रहा है कि अगर वो चीजें हैं तो उनको, उनके निपटान के लिए, यानी अपशिष्ट के निपटान के लिए, मैनेजमेंट के लिए उनको मतलब सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए, मतलब उसके लिए तो उसका भस्मीकरण करना चाहिए। देखो उसका भस्मीकरण करना चाहिए, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, उसका भूभरण या लैंडफिल करना चाहिए, बहते पानी में निपटान करना चाहिए। देखो बहते पानी में निपटान करेगा तो वही नुकसानदायक होगी, वो मछलियां वगैरह खाएगी तो उनको नुकसान होगा, है ना भाई। और देखो ये भूभरण करते हैं, इसका लैंडफिल करते हैं, तो भी ये बहुत समय तक नष्ट नहीं हो पाती। ये क्या करेगी? उसको क्या कर देगी भाई, जो भूमि है ना उसको क्या कर देगी? अनुपजाऊ कर देगी, बनो उसका क्या कर देगी? बंजर बना देगी। और देखो पुनः उपयोग भी होता नहीं है ना भाई। अब देखो इसका भस्मीकरण सबसे अच्छा इलाज है भाई। इसका क्या कर दो? इसका भस्मीकरण, यानी कि इसको क्या कर दो भाई? उच्च ताप पर क्या करते हो? उच्च ताप पर जो भी ये निडल वगैरह है, बैंडेज वगैरह, इनको उच्च ताप पर क्या कर दो? इनको जला दो। भस्मीकरण का मतलब क्या है? जलाना। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यही है अपना भस्मीकरण। ठीक है भाई, चले आगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमने अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछ रहा है भाई। जो शून्य अपशिष्ट प्रबंधन है ना, ये कह रहा है कि भाई जो अपशिष्ट प्रबंधन करे, है ना, अपशिष्ट प्रबंधन करे, जो जो अपशिष्ट है उसका बिल्कुल शून्य हो जाए एकदम। वो अपना बेस्ट ऑप्शन बताना है, उसमें क्या करे कि ऐसा है कि बिल्कुल अपशिष्ट क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, देखो प्रत्येक प्रकार के कचरे को अलग अलग संग्रहण करना। क्या प्रत्येक प्रकार के कचरे को अलग अलग करने से क्या शून्य हो जाएगा? नहीं होगा। कचरा अलग कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। और देखो स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, वही चीज है, देखो कचरे का फिर पृथक्करण कर रहे हैं। सामुदायिक भागीदारी, इसमें सामुदायिक भागीदारी, हाँ अब देखो सामुदायिक भागीदारी कर रहे हैं भाई। सामुदायिक भागीदारी मिलकर उसका प्रबंधन कर सकते हैं। कोई अलग अलग तपना रहा है, कोई उसका भस्मीकरण कर रहा है, या कोई इसका पुनः उपयोग कर रहा है किसी ना किसी करके। अब देखो उपरोक्त सभी, अब देखो ऑप्शन तो क्या है भाई? देखो सारे सही दिख रहे हैं वैसे तो, है ना भाई। प्रत्येक कचरे का अलग अलग कर भी कर सकते हो, सब मिलके भी कर सकते हो। तो अपने को ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी, उसमें कौन सा लगाना भाई? उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरणीय है? ये पूछ रहा है भाई। इनमें से ऐसी वस्तु बतानी है जो जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण का मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो जैव, जैव मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैव जीवाणु, उनसे क्या होता है भाई? निम्नीकरणीय, यानी कि उनका क्या हो जाए भाई? उनका वो जीवों के द्वारा क्या हो जाए? वो नष्ट हो जाए, यानी कि वो अपशिष्ट वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। ऐसा बताना है, ऐसी ऐसी चीजें बतानी है जीवों द्वारा क्या हो जाए? वो नष्ट हो जाए। अब देखो देखिए, जैसे क्या लकड़ी है वो जीवों के द्वारा हो सकती है? हो सकती है क्या? चमड़ा हो सकता है? क्या पूछा है? निम्नीकरणीय है, चमड़ा हो सकता है, फलों के छिलकों या प्लास्टिक। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या सभी चार आएंगे? केवल ए और डी आएगा? केवल बी आएगा? हाँ देखो ए और डी, देखो लकड़ी, लकड़ी या फलों। अब देखो एक तो ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है क्या कहीं? ए बी डी। जो लकड़ी है ना, लकड़ी, अरे लकड़ी में जो दीमक लग जाते हैं तो लकड़ी को नष्ट कर देते हैं, नहीं करते हैं? वही तो क्या है? जैव निम्नीकरण तो हो रहा है उसका। और चमड़ा है, चमड़ा यानी कि जो मान लो कोई भी पशु है, उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसको भी क्या होते हैं? जीवाणु खा जाते हैं, नहीं खा जाते? बैक्टीरिया वगैरह, तो उसका भी क्या हो रहा है? वो भी अपशिष्ट हो रहा है ना उसका, वो भी नष्ट हो रहा है। तो उसको कौन कर रहा है? बैक्टीरिया वगैरह कर रहे हैं। फलों के छिलको, अरे फलों के छिलके बाहर फेंक दोगे
हाँ, तो उसमें वो क्या हो जाते हैं, जीवाणु पनपने लग जाते हैं, वो भी उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अरे प्लास्टिक को फेंक दो बाहर जाके, क्या उसमें कोई जीवाणु लगते हैं, नहीं लगते हैं। तो बताओ ऑप्शन कौन सा होगा सही, ए बी डी है, देखो कहीं ए बी डी, ये रहा ए बी डी, ये रहा ऑप्शन नंबर से, है ना भाई। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, देखो एकदम समझ में आ गया, आपको सारा क्लियर करा दिया प्लास्टिक कैसे अलग हुआ, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है भाई, कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है, अब वो नहीं पूछा है, इसमें से कौन सा है भाई जो जीवों के द्वारा नष्ट नहीं होता है, ऐसा बताना है इसमें से। अब देखो इसमें से कौन सा है? क्या जूट का थैला हो जाता है? अरे भाई जूट तो बिल्कुल होता है भाई, अरे जूट तो होता है ना, जूट का थैला तो, अरे जो कपड़े का थैला होता है जूट का थैला होता है, आ रहा है समझ में। हाँ इधर देखो, नारियल के रेशे वो भी हो जाएंगे। अरे पॉलीथीन थैली बैग, केले का छिलका, अभी बताया केले का छिलका बता दिया, ये भी जैव निम्नीकरणीय है, ये भी जीवों द्वारा नष्ट हो जाएगा। नारियल के रेशे ये भी हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे ना। हाँ, और देखो जूट का थैला भी हो जाएगा, लेकिन क्या प्लास्टिक आ गई वापस, थैली बैग ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कौन सा आएगा, से आ रहा है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई इधर देखो, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। अपने को क्या करना है भाई, देखो ये करना है कि जो सूची फर्स्ट दे रखी है और जो सूची सेकंड दे रखी है, अब ये दे रखा है भाई ये किस प्रकार का कचरा है, उसको अपने को क्या मिलाना है भाई, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये अपने को क्या ऑप्शन देख लो। अब सबसे पहले इसमें देखो क्या करना पड़ता है, देखो अगर आपको इसे मिलाने वाले आ जाए ना, तो सबसे पहले तो अपना बेस्ट ऑप्शन चुनो, तो आपको कंफर्म होता है कि भाई ये तो अपना एकदम से 100% राइट जाएगा ही जाएगा, तो उसको क्या करो, पहले पहले उसको मिलाओ। अगर आपको वहीं से काम हो जाए तो वहां से आंसर लगा दो सीधा सीधा, पहले उसको मत मिलाओ जो आपको आ रहा नहीं है, वहीं से मिल जाएगा। आप दो भी ढूंढोगे ना, दो भी, तो आपको तीसरा चौथा अपने आप मिल जाता है लगभग लगभग, और तीन कर लोगे ना तो चौथा तो अपने आप मिल जाएगा, जो नहीं भी आ रहा है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने क्या करना है भाई, पहले अपना बेस्ट ऑप्शन चुनना है। अब देखो पेन ड्राइव अपशिष्ट है ना, पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव होता है भाई, पेन ड्राइव ठीक है ना, वो किस प्रकार का अपशिष्ट होता है, पेन ड्राइव होता है ई अपशिष्ट होता है। ई क्या होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कंप्यूटर के जो भी सारे सामान होते हैं, मोबाइल्स वगैरह हैं, ये क्या है, सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना। ये वाईफाई वगैरह मान लो, कैमरा मान लो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ये कुछ भी काम के नहीं रहेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, सब सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाएंगे। अब तो देखो पेन ड्राइव क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है क्या कहते, देखो ई अपशिष्ट, ये रहा देखो ई अपशिष्ट दे रखा है ना, तो इसको क्या करना है, एक को दूसरे से मिला दो, ठीक है भाई। अब देखो दूसरा, देखो प्रयोग की गई सीरीज, अरे जो सीरिंज होती है ना, सीरिंज वो कहाँ काम आती है, नीडल सुई, सीरिंज उसको सीरिंज बोलते हैं ना। हाँ देखो सीरिंज, नीडल तो अपने वो जो नॉर्मल सुई होती है ना वो होती है, ये सीरिंज बोलते हैं इसको, है ना, सीरिंज बोलते हैं ना। तो ये देखो ये कहाँ काम आती है, अस्पताल में काम आती है, दे रखा है अस्पताल अपशिष्ट, ये अस्पताल अपशिष्ट, तो बी को किससे मिला देंगे, फर्स्ट से। आ रहा है ना समझ में है। और देखो देखो अपन चारों कर लेते हैं ना, देखो आसानी से अपघटित न होने वाला अपशिष्ट, ऐसा बताना जो आसानी से अपघटित नहीं होता है। देखो वापस आ गया, ये प्लास्टिक का ध्यान रखना भाई, है ना। देखो आ गया ना प्लास्टिक, तो इसको मिला दो, सी को किसे मिला दिया, चार से। अब देखो सब्जियों के छिलके सामग्री, अरे रसोई घर का अपशिष्ट हो गया ना, सब्जियां कहाँ बनती है, रसोई घर में बनती है, तो इसको मिला दो इससे। अब देखो देखो ए में दूसरा कहीं है, ए में दूसरा, अरे ये देखो यहीं से काम हो गया, ए में दूसरा हो गया ना, तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, अरे आया समझ में, अरे ऐसे करते हैं प्रश्न, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। हाँ और भाई तैयारी वैयारी अच्छी चल रही है ना आपकी, ऐसे घबराना नहीं है। अब जैसे लास्ट टाइम में ऐसे डिप्रेशन में वगैरह में आ जाओ कि ऐसे अरे मतलब मेरे तो सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। जितना जोर लगा लिया पहले लगा लिया, ठीक है। बिल्कुल अपना शेड्यूल एकदम फिक्स रखना कि ज़्यादा ज़्यादा उठा पटक ऐसे मत करना, ऐसे मतलब बस दिन रात एकदम ऐसे करो, आराम से प्रॉपर नींद लेना, 10-12 घंटे की पढ़ाई वो आराम से करना, उससे आराम से आपका काम हो जाएगा। और सिलेबस नहीं हो रखा है तो कोई ज़्यादा बड़ा है तो उसको छोड़ देना, उस अब कोई मतलब नहीं, अब रिविज़न पे ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। और मैं आपके लिए ना 7-8 दिन पहले एक बेस्ट वीडियो लेके आऊँगा, सिर्फ 10 मिनट की, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, उसमें आपको इतनी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, उससे अगर आपके मान लो 160 में से आपके मान लो 100 नंबर आ रहे हैं ना, तो उसके 110 नंबर आएंगे। उसका कारण है, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा आपको, आपको खुद को लगेगा यार वास्तव आप पेपर देने जाओगे ना तो मेरी बातें याद आएगी आपको वहाँ पर। और हमेशा ये ध्यान रखनी चीज़ें, और ये जो कहते हैं ना भाई कि डीजे बजाना है पड़ोसी के घर के सामने, ये करना है, वो पेपर को फाड़ देंगे, भाई ये फालतू बातें, ये सारा बताऊंगा मैं, क्यों है, क्यों चीज़ें हैं, क्या है चीज़ें हैं, सारा प्रूफ के साथ बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस है उसके बाद बता रहा हूँ। फिर मैंने चेंज की चीज़ें तो फिर सक्सेस मिलती है ना भाई। तो ये ध्यान रखनी चीज़ें, मैं सारी बातें बताऊंगा, एक क्लास लेके लाऊंगा आपके लिए, और 10 मिनट ज़्यादा खराब नहीं करूँगा, मैं समझता हूँ
आपका टाइम खराब कर, अब देखो मैं फालतू बातें कर लूँ, ऐसे कर लूँ वैसे, अरे ऐसे कुछ नहीं होता भाई। उनका टाइम खराब नहीं करना जो पढ़ रहे हैं उनका, है ना, सोचना पड़ता है। अपन करेंगे बाद में, अच्छी अच्छी बातें करेंगे जब अपने को टाइम मिलेगा, अभी पढ़ने का टाइम भाई, है ना, अभी फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं। देखो इधर, प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऐसे ये पूछ रहा है भाई, जो प्लास्टिक कचरा है ना, प्लास्टिक कचरा, उसके बारे में कथन कौन सा गलत है। अब देखो चारों ऑप्शन में से देख लो कौन सा गलत है। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। अरे कभी प्लास्टिक का खाद बनती है क्या, प्लास्टिक की नहीं बढ़ती है, कहाँ बढ़ती है। अरे खाद बनाते तो ये तो भूमि को अनुपजाऊ कर देगा, बंजर कर देगा, ये तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। ये तो ये लंबे समय तक चलता है, हाँ ये तो चलता है भाई, लंबे समय तक चलता है, नष्ट कहाँ होता है, नहीं होता है। जलने पर विषैला धुआं, हाँ निकलता है, बिल्कुल निकलता है। क्या उपरोक्त सभी, नहीं भाई, ये पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत तो यही है भाई। भाई इसका खाद बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं भाई, कहाँ करते हैं, नहीं करते। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो भाई 7 नंबर, देखो ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। अरे भाई जो ठोस अपशिष्ट होते हैं ना, ठोस अपशिष्ट धातु वगैरह हो गई, ये नीडल्स वगैरह हो गए, ये क्या ठोस है, लिक्विड थोड़ी है। रासायनिक पदार्थ वगैरह ये लिक्विड होते हैं, ये थोड़ी लिक्विड है ना। ठोस अपशिष्ट जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती, कि ठोस जो अपशिष्ट होता है उसको जलाते क्यों नहीं, तो क्या कारण है उसका, तो उसमें से अपने को बेस्ट ऑप्शन चुनना है। अरे अपशिष्ट प्रबंधन ने ना चारों ऑप्शन आपको ऐसे कभी कभी आपको लगेंगे यार उत्तर ये भी हो सकता है, उत्तर ये भी हो सकता है, उसमें आपको ध्यान रखना अपना बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है, ठीक है ना, वो चुनना है अपने को। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, आपको फंसाएंगे, पर अपने को फंसना नहीं है, अपना सारा क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चनों से, है ना भाई। इधर देखो ये बहुत महंगा होता है, इससे क्या लेना देना है भाई, उससे बहुत महंगा हो तो जला दो, क्या उससे क्या होगा भाई, ये इसलिए अनुशंसा नहीं की जाती। इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता है। अरे प्लास्टिक को जलाने के लिए ठोस अपशिष्ट होता है, उसको जलाने की बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, एक खड्डे में जला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जलता है, आसानी से जलता है, आधुनिक तकनीकों की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कई पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, मेन चीज यही है भाई, है ना। पर्यावरणीय समस्या, प्रदूषण फैलता है, सांस में प्रॉब्लम आती है, करते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी होती है, वो इसी वजह से तो कि अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट को जलाएंगे तो पर्यावरण को क्या आएगी भाई, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, है ना। तो ये चीज, ये क्या है, इसलिए अपना बेस्ट ऑप्शन है ये डी हो गया। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, औद्योगिक और शहरी शहरी स्रोतों से कम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निपटान के विकल्पों में से कौन सा अनुक्रम बढ़ती वांछनीयता के क्रम में, ये पूछ रहा है भाई। जो औद्योगिक है, शहरी स्रोत से कम खतरनाक, है ना भाई, जो कम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए कौन सा अनुक्रम बढ़ते वांछनीय थे, ये पूछ रहा है। जो ठोस अपशिष्ट है ना, उसको मतलब अपन अच्छी तरीके से कैसे उसका क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, उनका क्या प्रबंधन कर सकते हैं, वो चीजें बतानी है अपने को। बेस्ट किधर से जा रहा है, मतलब कम से बेस्ट की ओर चलना है ना। अब देखो, अव्यवस्थित डंपिंग, भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण प्रयोग, एक तो ये हो गया। अब देखो इसमें देख रखा है, देखो सबसे बेस्ट तो होता है पुनः प्रयोग। अगर कोई भी चीज हो, मान लो अगर उसका पुनः प्रयोग हो रहा है, तो सबसे बढ़िया चीज है नहीं है। अरे एक तो तुम जलाओगे या कुछ उसका भूमि भराव होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान देगा। एक मान लो कोई भी चीज है ना, उसका क्या करा भाई, ये मिट्टी थी, मिट्टी से एक बर्तन था, उसका क्या रहा, वो मिट्टी का एक बर्तन था, उसको वापस तोड़ा कर वापस मिट्टी बनाई, उसको वापस बना दिया, तो वो क्या कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, चीज वो की वही है, बस आपने रूपांतरण। सबसे बेस्ट चीज तो ये होती है ना, उसका पुण्य क्या कर दो, प्रयोग कर दो, पहले सबसे बेस्ट होता है। अब तो अपनों को दिख गया भाई पुनः प्रयोग करना, देखो लास्ट लास्ट में सबसे बेस्ट दे रखा है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। देखो अव्यवस्थित डंपिंग, अव्यवस्थित डंपिंग का मतलब ये कहीं भी तरह से मतलब कचरे फैला दो, ऐसे करोगे। एक तो ये होता है उधर से मतलब इकट्ठा इधर करके फेंक दो, एक होता है भूमि भराव, एक होता है भूमि में उसको क्या कर दो, गाड़ दो, ऐसे जमीन में खड्डा करके उसको गाड़ दो, और एक भस्मीकरण जलाना हो गया, और एक पुनः प्रयोग है। तो अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ए, है ना भाई। ध्यान रखना, आ रहा है ना समझ में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गैर पुनःचक्रीय अपशिष्ट की पहचान कीजिए। ये पूछ रहा है गैर, क्या पूछ रहा है भाई, गैर पुनःचक्रीय अपशिष्ट की पहचान। ऐसा पूछ रहा है ये कि भाई जो गैर पुनःचक्रीय, बात वही है, उसका पुनःचक्रण करके वापस उसका उपयोग कर ले, ऐसी चीज बतानी है ना भाई। गैर पुनर्चक्रीय यानी कि ये कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, कि क्या क्या होना नहीं होना चाहिए, गैर पुनर्चक्रीय। यानी पुनर्चक्र, गैर का मतलब क्या होता है, गैर का मतलब होता है नहीं, पुनर्चक्रीय मतलब पुनर्चक्रीय हो गया, और गैर यानी मतलब नहीं, यानी कि वापस उपयोग करने वाले कौन सी चीजें नहीं है इसमें। देखो क्या कागज, हाँ बिल्कुल कागज का लुगदी बना के वापस करके वापस कागज बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। प्लास्टिक बोतल देखो, प्लास्टिक बोतलों को भी पिघला दो, वापस प्लास्टिक बोतल को दूसरी प्लास्टिक बोतल, कुछ प्लास्टिक होती है ना, ऐसी सारी सारी प्लास्टिक नहीं होती है ना, ये ध्यान रखना। सारे अरे दूध की थैलियां वगैरह ये भी प्लास्टिक ही है, अरे ये भी प्लास्टिक है ना, लेकिन इनका उपयोग वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बोतलें वगैरह आती है ना, प्लास्टिक की बोतलें, इनका उपयोग वापस कर सकते हैं।
कुर्सियाँ आती है प्लास्टिक की, टेबल आती है, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखो प्लास्टिक बोतल्स आ गया ना, प्लास्टिक बोतल, इसका गैर पुनर्चक्रीय है, मतलब इसका पुनर्चक्रीय कर सकते हैं, ये नहीं है अभी तो, है ना। और देखो थर्माकोल हो गया, थर्माकोल जानते हो? अरे थर्माकोल टीवी फ्रिज कंप्यूटर ये लाते हैं, तो उसमें के अंदर वो गद्दे गद्दे आते हैं मोटे मोटे से। अरे कई बच्चे तो आपको बताया जैसे उनको चारों तरफ से लपेट के फिर पानी में और कूदते डूबते और नहीं है वो, है ना। हाँ वो यही है थर्माकोल, ऐसे कोई नहीं सुना अपन। मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, गद गद्दा बोलते हैं उसका ना, गद्दा गद्दा ऐसे करते हैं उसको, वो यही चीज है थर्माकोल। तो भाई थर्माकोल हो गया। देखो टेट्रा पैक हो गया। देखो टेट्रा पैक क्या होता है? टेट्रा पैक होता है जो अपने होते हैं ना कुरकुरे होते हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह जो भी होती है। और कौन से जो दूध की थैली आती है आपके यहाँ, दूध की थैली आती है ना भाई, तो वो चीज़ ये टेट्रा पैक, यानी कि जो कुरकुरे वगैरह वो जल्दी से खराब नहीं हो उसके लिए क्या करते हैं भाई, ये टेट्रा पैक का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो थैली होती है ना वो टेट्रा पैक होती है, दूध की थैली वो टेट्रा पैक होती है। वो भी क्या होती है भाई, ये इसलिए बहुत हानिकारक है वो, उनका वापस पुनर्चक्र नहीं किया जा सकता है। वो चीज़ें ये है ना, जैसे क्या हो गई भाई, कुरकुरे के चिप्स के पैकेट हो गए, चिप्स के पैकेट, दूध की थैली, ये क्या है भाई, टेट्रा पैक है। ये क्या भाई, ये टेट्रा पैक है। ध्यान रखना भाई, इसे भाई टेट्रा पैक क्या आ गया, है ना। तो इसे घबराना नहीं है। धातु है तो धातु का कर ही सकते हो, कोई भी मान लो कुल्हाड़ी वगैरह हो तो उसको पिघला दो, वापस उसका दूसरा रूप दे दो उसको, कुछ कुछ भी बना सकते हो उसको, चक्कू वगैरह बना लो तो ऐसे बना सकते हो, है ना। तो इसमें से देखो कौन कौन से, एक तो थर्माकोल है ना, थर्माकोल एक तो ये वाला हो गया और एक टेट्रा पैक हो गया, एक तो ये और एक ये। इन दोनों का क्या कर सकते हैं, थर्माकोल है ना उसको पिघला दोगे ना भाई, तो वो क्या होता है बिल्कुल इतना सा हो जाएगा, इतना बड़ा है, लेकिन उसका वापस उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कौन कौन से ऑप्शन है, एक थर्माकोल एक टेट्रा पैक, इनका वापस पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो कहीं है क्या, देखो सी और डी, अरे ये रहा सी और डी। अरे आया समझ में? चले भाई नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, है ना, आ रहा है ना समझ में? हाँ भाई इधर देखो, निम्नलिखित में से किसकी ई वेस्ट अधिकतम हिस्सेदारी है, ये पूछ रहा है भाई। जो ई वेस्ट होता है ना, ई वेस्ट अभी बताया ना आपको, ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, या उसको है ना इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं ना अपन इसको, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में अधिकतम हिस्सेदारी किसकी है भाई। जो भाई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किसका आता है, किसका आता है। देखो देखिए इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखने से पता चलेगा ना। देखो चिकित्सीय संसाधन, जो चिकित्सीय संसाधन भाई, चिकित्सीय संसाधन में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, जो मशीनें वगैरह आती है, लेकिन क्या वो जल्दी से खराब नहीं होती, वो चलती है लंबे समय तक, उतना इतना नहीं होता ई अपशिष्ट उसका। सौर वेस्ट है, सौर तो वैसे ही कम है ना, उसका भी नहीं होगा। क्या कंप्यूटर वेस्ट है या टेलीफोन वेस्ट है? अब बताओ, देखिए ऑप्शन दो बच गया, कंप्यूटर वेस्ट या टेलीफोन। तो बताओ कंप्यूटर के सामान ज्यादा आते हैं, टेलीफोन के सामान ज्यादा आते हैं? किसके आते हैं, कंप्यूटर के आते हैं। तो कंप्यूटर में देखो क्या क्या आता है, कीबोर्ड अलग से आएगा, माउस अलग से आएगा, उसका सीपीयू अलग से आएगा, है ना, स्पीकर अलग से आएगा, प्रोजेक्टर अलग से आएगा, उसका मॉनिटर अलग से आएगा, है ना। कितनी सारी चीजें हो गई कंप्यूटर की, है ना। प्रिंटर आएगा उसमें, पता नहीं प्रिंटर भी कितने प्रकार के आएंगे। अरे देखो अब सोचो कंप्यूटर का कितना वेस्ट है, तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, कंप्यूटर वेस्ट आएगा नहीं आएगा? इस ऐसे पकड़ते हैं ऑप्शन, अपने को एक बार क्लियर हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा भाई ये क्या क्या पूछ रहा है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पर्सन यहीं से आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि कोई से अलग से नहीं पढ़ना अपने को, यहीं से ये 10-12% है, उसमें आपको सारा क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए एक बार, कि हाँ भाई ठीक है कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का प्रश्न ना हो, है ना भाई। सारी क्लास ऐसी थी अपनी। और भाई पीछे जाके भी और देख लेना किसी ने नहीं देखी हो तो, है ना। और देखो 11% है, किस प्रकार के अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। ये पूछ रहा है भाई जो सबसे खतरनाक अपशिष्ट होता है ना, जो मतलब बहुत डेंजरस अपशिष्ट, ये कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई डेंजरस अपशिष्ट? देखो देखिए इधर, क्या रासायनिक होते हैं, ग्रस्त होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, कृषि संबंधित है। और देखो नाम से आ रहा है जो रसायन के होते हैं ना भाई, ये तो बहुत डेंजरस होते हैं, आपको पता है ना। तो कौन सा आएगा इसमें, रासायनिक। आ गया भाई समझ में? चले आगे, चलो भाई, और चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता, ये पूछ रहा है जो खतरनाक अपशिष्ट होता है ना भाई, खतरनाक अपशिष्ट, उसकी संभावित विशेषता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कि कौन कौन सी विशेषता है जो खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता बताता है। क्या उसकी ज्वलनशीलता, हाँ भाई एक तो जलता नहीं है, जलता है क्या वो, जल्दी से जलता नहीं है। प्रतिक्रियाशीलता, हाँ, और वो क्या करता है उसकी, मतलब वातावरण में क्रिया भी नहीं करता है, मतलब उसका जल्दी से प्रति वो भी नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है ना, हाँ संक्षारणीय, वही संक्षारण का मतलब उसका संक्षारण नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होते। कहाँ होते हैं भाई जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं उनका तो जल्दी से नष्ट भी नहीं होते। सभी विकल्प, हाँ तो सारे अच्छे लग रहे, तो कौन सा आएगा भाई, सभी विकल्प। चले भाई आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, रानी ने अपने कचरे को दो समूह में विभाजित किया। समूह ए, खराब भोजन, बगीचे की सजावट, है ना भाई।
रानी क्या करी भाई, वो जो कचरा ली, कुछ कचरा ली, उसको क्या करा भाई, दो समूह में बांट दिया, कुछ इधर रख दिया, कुछ इधर रख दिया। और फिर पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि उन्होंने किसने किस प्रकार से अलग अलग किया, इधर कैसे किया उसने, इधर कैसे किया, उसकी क्या सोच थी, इसे क्या किया उसने। तो देखो इधर समूह फर्स्ट, खराब भोजन, जो खराब, फर्स्ट ऑप्शन में क्या रहा, खराब भोजन, बगीचे की सजावट, कागज और लकड़ी। पहले हम क्या क्या रख दिया, उसने लकड़ी रख दी, कागज रख दी, बगीचे की सजावट रख दी, खराब भोजन रख दिया। समूह दो में क्या क्या रखा, देखो प्लास्टिक बैग, खिलौने, बोतलें, कांच। दूसरे में क्या रखा भाई, प्लास्टिक बैग, खिलौने, बोतल और कांच। तो क्या उसने समूह एक में गीला कचरा, समूह दो में सूखा कचरा, ऐसा रखा है क्या, देखो। अरे भाई देखो, इसमें खराब हो जाए, मान ली भाई ये गीला है, ठीक है। बगीचे की सजावट की वस्तुएं, ये कहाँ है भाई, ये भी मान लो तो भी कितने मानोगे, मतलब पौधे वगैरह रख दिए, ठीक है, फिर और भी तो सामान। कागज, कागज सूखा है, गीला है क्या, नहीं है, तो समूह फर्स्ट में लकड़ी, लकड़ी गीली है सूखी है, सूखा है ना, तो भाई ये बताओ कैसे करा, गीला कचरा बैठ ही नहीं रहा, तो हटा दो इसको। अब देखो समूह, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, समूह एक में सूखा कचरा, समूह गीला कचरा, वापस वही कर दिया, उल्टा सुल्टा कर दिया, लेकिन दोनों में बैठ ही नहीं रहा भाई, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। हाँ भाई ये गलत दे रखा है, देखो उसमें इधर गीला दे दिया, उधर सूखा दे दिया, तो इसे गीला सूखा, तो ये तो वैसे गलत हो गया। और तीसरा देखो, समूह एक जैव निम्नीकरणीय कचरा, क्या समूह एक जैव निम्नीकरण कचरा है, और समूह दो गैर जैव निम्नीकरणीय कचरा। हाँ अब देखो भाई, इधर देखो जैव निम्नीकरण कचरा, अरे खराब भोजन है, मैंने कहा जीवाणु से नष्ट हो जाएगा। बगीचे की जो सजावटी वाली वस्तु, वो भी जैव निम्नीकरण हो जाएगी, कागज है वो भी हो जाएगा, लकड़ी है वो भी हो जाएगी, दिमाग वगैरह लग जाते हैं। तो पहला तो क्या कर दिया, जैव निम्नीकरण, और दूसरा देखो प्लास्टिक बैग, खिलौने, बोतलें, कांच, अरे ये गैर जीव, इनकी जीवो दोबारा नष्ट होती है क्या, नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, तीन। आ रहा है ना भाई समझ में, अरे समझ में आ रहा है ना भाई, है ना। हाँ, और देखो अपनी साइंस की क्या क्लास भी क्या हो जाएगी, अब कंप्लीट हो जाएगी, और अपन क्या लाएंगे, अब मैराथन लाएंगे भाई, है ना। तो मैराथन अपने को देखने, उससे बहुत फायदा मिलेगा, है ना। अपन मैराथन लेके आएंगे जोरदार, बस दम, मतलब धमाकेदार ही आएगी, जैसे साइंस क्लास चल रही है ना, वैसे उससे भी जोरदार आएगी, देखना मैराथन वगैरह। चलो भाई देखो अपनी क्या हो गई भाई, फोर्थ ग्रेड साइंस सिलेबस क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। अपनी आठों की क्लासें क्या हो गई भाई, पूरी कंप्लीट हो गई, साइंस का अपना कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। मैंने मेरा वादा पूरा किया, पहला वादा ये कर दिया कि मैं कंप्लीट करा दिया मैंने सिलेबस। मैंने कहा था आपको कि मेरी साइंस की क्लासेस क्या रहेगी भाई, आती रहेगी। अब दूसरा वादा मेरा ये था कि इनमें से पर्सन बाहर नहीं जाएगा, 5 के 5% राइट जाएंगे, वो वादा भी अपने जो पेपर आएगा ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा अपने, ठीक है ना भाई, है ना। अब अपन क्या लाएंगे, मैराथन वगैरह लाएंगे, तो उसको आराम से आप सपोर्ट करना है आपको बढ़िया। जिस तरीके से आपने साइंस क्लास जो पहली क्लास थी उसको इतना ऊंचाई पर पहुंचाया, उसी तरीके से मैं जो मैराथन क्लासेस लाऊंगा वो भी आपको क्या करनी है भाई, बढ़िया सपोर्ट करना, उसको शेयर वगैरह करना, लाइक वगैरह करना, कमेंट करना। और आज ही मुझे बताना अपनी साइंस की क्लास कैसी लगी, कैसा रहा अपना सफर, आना भाई। भाई जो आटो क्लास थी वो कैसी थी, आपको कमेंट करके बताओगे तभी पता चलता है ना। और मुझे तो भाई बहुत खुशी है, आप मुझे बहुत सपोर्ट करो, आपकी बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। चलते हैं, है ना भाई, ठीक है भाई, फिर आगे मैराथन वगैरह क्लासों में मिलेंगे अपन। तो ठीक है साथियों, के साथ धन्यवाद।